Hello student, today we are learn about the solar system, our solar system. Unit 13, Universe. What is the universe? The vast space that we see when we look up at the sky and everything in it is called the universe. जब हम स्पेस में देखते हैं, स्काई में जो हमें दिखता है वो सारी चीज़ें क्या हैं? यूनिवर्स है. It includes all the heavenly bodies like stars, planets, satellites, meteoroids and comets. ये सारी चीज़ों का मेल जो है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, मेटेरोइड्स आते हैं और कॉमेट्स आते हैं, यानी उल्का पिंड वगैरह सब. The solar system, the sun, the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies like comets and asteroids form the solar system. क्या है? सन और उसके 8 प्लैनेट, कॉमेट्स और सैटेलाइट्स मिलकर के जो बनाते हैं सिस्टम उसे हम कहते हैं सोलार सिस्टम. ठीक है, इसमें देखो आपको दिया है तो क्या क्या दिया हुआ है? सन है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स यानी ध्रुव तारा, पुच्छल तारा जिसे हम कहते हैं वो. स्टार्स, अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. क्या है वो? गैसेस की बड़ी बॉल है. इट गिव्स आउट इट्स ओवन लाइट एंड हीट. उसके पास उसकी खुद की लाइट और हीट है. द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. वो हमें छोटे दिखते क्योंकि वो हमसे बहुत ही दूर है. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. और सन जो है वो सबसे ज़्यादा पास का तारा है अर्थ के. The sun is a hot ball of glowing gases at the center of our solar system. वो हमारे सोलार सिस्टम में सबसे सेंटर में है. It is about 150 million kilometers away from the earth. हमसे अर्थ से वो 150 million kilometers दूर है. The sun is made of hydrogen and helium. और सन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का बना हुआ है. In the sun hydrogen changes into helium and this rises a lot of heat and light energy. और क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में चेंज होता रहता है और इसकी वजह से हीट और लाइट मिलती है हमें. दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलार एनर्जी. और ये जो एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलार एनर्जी. टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस. सन की सरफेस पे कितना है टेम्परेचर? 5500 डिग्री सेल्सियस. क्या है? उसकी टेम्परेचर है, उसकी सरफेस पे टेम्परेचर है इतना. एट इट्स कोर इज अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. और उसके कोर में यानी इसके सेंटर में कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. विदाउट द सन हीट एंड लाइट एनर्जी देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, हीट और लाइट एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पर. उसके बाद दिया है आपको प्लैनेट्स के बारे में. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन. वो सन के आसपास ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. दे डू नॉट गिव आउट हीट एंड लाइट. वो हमें हीट और लाइट नहीं देते. दे अपीयर्स ब्राइट ड्यू टू द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर सरफेस. वो हमें चमकते हुए दिखते क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है? सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है. देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम. और हमारे सोलार सिस्टम में टोटल कितने? 8 प्लैनेट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के आसपास प्रक्रिया करते हैं, परिक्रमा करते हैं. अर्थ इज वन ऑफ देम. और हमारी जो अर्थ है वो भी उनमें से एक है. प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम. अब अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में दिया है. मर्क्यूरी जिसे हम क्या कहते हैं? बुध ग्रह. उसकी एक भी सैटेलाइट नहीं है, 0 सैटेलाइट है. टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन, मतलब सन के एक चक्कर काटने में उसे 88 डेज लगते हैं. डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? क्लोजेस्ट टू द सन. सन के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो वो है मर्क्यूरी, स्मॉलेस्ट प्लैनेट और सबसे छोटा प्लैनेट है मर्क्यूरी. फिर है वीनस जिसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह. इसके भी सैटेलाइट 0 हैं और इसको कितना टाइम लगता है? 225 डेज लगते हैं 1 रिवोल्यूशन में, उसका एक चक्कर काटने में. सन का हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये सब गर्म और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, चमकता हुआ. इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार. इसे हम इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं क्योंकि ये हमें इवनिंग और मॉर्निंग में दिखता है. फिर है अर्थ जिसे हम कहते हैं पृथ्वी. उसमें एक उसकी सैटेलाइट है. 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं एक रिवोल्यूशन में. कॉल ब्लू प्लैनेट, उसे हम ब्लू प्लैनेट करते हैं. एज मोस्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, क्योंकि इसकी पूरी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस वो वाटर से कवर्ड है. ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट. और ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है.
फिर नेक्स्ट है मार्स, जिसे हम कहते हैं मंगल। उसके 2 सैटेलाइट्स हैं, उसे 687 डेज लगते हैं 1 रिवॉल्यूशन में, और उसे हम क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट, क्योंकि वो रेड कलर का है, बिकॉज सरफेस हैज रेड सॉइल एंड रॉक्स। एटमॉस्फेयर मोस्टली कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और मार्स पर एटमॉस्फेयर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। फिर है जुपिटर, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति, गुरु ग्रह। उसके 79 हैं सैटेलाइट्स, उसको 12 ईयर लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है। फिर है सैटर्न, जिसे हम कहते हैं शनि ग्रह। उसके 62 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें 29 जो है 29 ईयर्स एंड 6 मंथ लगते हैं उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और ये सेकेंड लार्ज प्लैनेट है, कॉल्ड प्लैनेट ऑफ रिंग, क्योंकि उसके आसपास क्या है, रिंग है, जैसे कि हमें पिक्चर में दिख रही है। कॉल्ड गैसियस प्लैनेट बिकॉज इट मेड अप ऑफ गैसेस, और इसे हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये गैस का बना हुआ होता है, इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा ग्रह आ रहा है हमारे पास, प्लैनेट है यूरेनस, जिसे हम कहते हैं अरुण। ये 27 सैटेलाइट्स है, इसकी 84 ईयर्स लगते हैं इसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, ये 3rd नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है, गैसियस प्लैनेट। इसमें भी गैसियस है, जो कि मीथेन गैस से बना हुआ है, और ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। फिर है नेपच्यून, जिसे हम कहते हैं वरुण। एक है अरुण, दूसरा है वरुण। उसको 14 सैटेलाइट्स हैं, 165 ईयर लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। कोल्डेस्ट एंड फार्थेस्ट प्लैनेट, ये सबसे ठंडा और बहुत ही दूर का प्लैनेट है, क्योंकि ये सूरज से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए। ठीक है, फिर क्या दिया, टिल 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। 2006 तक प्लूटो भी एक इसमें ही आता था, लेकिन हाउएवर इन द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU a decision was taken that Pluto is like the other celestial object, Ceres, Humana and Eris, and may be called as dwarf planet और प्लूटोइड उसे हम कहते हैं। उसे प्लैनेट में ही अब नहीं लेते, क्योंकि वो सबसे दूर का ग्रह है इसलिए, और वो उसके अंदर नहीं आता। फिर नेक्स्ट है सैटेलाइट। स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। जो कि प्लैनेट के आसपास घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। सम प्लैनेट्स हैव देयर ओवन सैटेलाइट, कुछ प्लैनेट्स है उनकी खुद की सैटेलाइट है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मून है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओवन, उसकी खुद की लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्टेड द सनलाइट, वो क्यों शाइन करता है, क्योंकि उस पर सनलाइट पड़ती है, इसलिए। एस्ट्रॉइड्स के आते हैं, रॉक्स ऑफ वेरियस साइजेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द वाइड स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड मार्स एंड जुपिटर। उसके ऑर्बिट्स के बीच का स्पेस में ये रहते हैं रॉक्स। फिर कॉमेट्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड जस्ट पार्टिकल्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन elliptical orbits. Comets have a long glowing tail. For example, Halley's comet, it is seen after 76 years. और Halley comets जो है वो 76 years बाद ही दिखता है हमें, ठीक है, पुच्छल तारा जिसे हम कहते हैं। फिर दिया है मेट्रॉइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एस्ट्रॉइड्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। मेट्रॉइड्स जब फॉर्म होते हैं जब एस्ट्रॉइड एक दूसरे से टकराते हैं। When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, it is called a meteors. और जब वो अर्थ की सरफेस पे अंदर एंटर होते हैं तो वो नीचे आते आते जल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जैसे वो हमें फिर दिखते हैं, मतलब जलती हुई रॉड के जैसे। फिर दिया है नेक्स्ट, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। लाइफ इज पॉसिबल ओनली द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एंड वाटर। अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है और वाटर है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट रेस ऑफ द सन, उससे भी हमें वो बचाता है। इट्स सरफेस हैज़ माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड ओशियंस। उसकी सरफेस पे क्या है, माउंटेन्स है, वैली है, रिवर्स है, ओशियंस है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज वेरी हॉट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। पहले वो बहुत ही गर्म होता था। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द अर्थ टू कूल डाउन, और अर्थ को कूल होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ का, द अर्थ हैज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर, एग के जैसा स्ट्रक्चर है। एट इट्स सेंटर देयर इज अ यॉल्क, उसके सेंटर में क्या है, यॉल्क है, ऑफ मेटल्स कॉल्ड कोर दैट इज सराउंडेड बाय एन एग वाइट।
of soft rock called mantle and as outer shell of hard rocks called crust। ठीक है, उसका ऊपर का पार्ट देखो, इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये बीच का है उसे मेंटल कहते हैं, आउटर कोर, और ये इनर कोर है। ठीक है, क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। आउटर मोस्ट यानी सबसे ऊपरी सतह। इट्स थिकनेस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसकी थिकनेस जो है वो जगह जगह पे अलग होती है। इट वेराइज फ्रॉम 6 to 11 किलोमीटर अंडर ओशियंस, बट अंडर हाई माउंटेन इट्स अबाउट 70 किलोमीटर। ओशियंस में वो 6 से 11 किलोमीटर होती है, जबकि माउंटेन्स में 70 किलोमीटर थिक होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, वो किसकी, पत्थरों की बनी है। इट कंटेंट्स एंड ओशियंस, उसमें कंटेंट्स और ओशियंस हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट, और लाइफ जो है वो क्रस्ट पर एग्जिस्ट करती है, मतलब उसकी ऊपरी सतह पर हम रहते हैं पृथ्वी की। फिर है मेंटल, इट इज़ द मिडल लेयर लाइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ, अर्थ के कोर और क्रस्ट के बीच में है। इट इज़ अ पार्शियली मोल्टन लेयर, वो पार्शियली मोल्टन है यानी पिघली हुई है। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर है कोर, कोर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कोर जो है वो अर्थ का सेंटर बनाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड आउटर एंड इनर कोर, इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर एक इनर कोर। द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक, इट इज़ मेड ऑफ मोल्टेन आयरन निकल। The inner core is about 1200 kilometer thick and is like a solid ball of metal. It is also made of iron and nickel, और वो भी आयरन और निकल की ही बनी हुई है। ठीक है, फिर आपको दिया है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की मूवमेंट के बारे में। रोटेशन, द स्पाइनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, वो अपनी ही जगह पर घूमती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स, और अर्थ जो है एक रोटेशन करने में 24 घंटे लगाती है। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड अ सोलार डे, और इसे हम कहते हैं सोलार डे। रोटेशन ऑफ द अर्थ गोज डे एंड नाइट, और अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है। फिर है रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, जो मूवमेंट है अर्थ की वो सन के आसपास घूमने की जो प्रोसेस है, जैसे कि ये सन है, ठीक है, उसके आसपास अर्थ घूमती है, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। द अर्थ टेक अबाउट 365 days and 6 hours to complete 1 revolution. This time period is called a solar year, इसे हम कहते हैं सोलार ईयर। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ causes सीजन, और अर्थ के रिवोल्यूशन के वजह से सीजन्स होते हैं। एट अ सर्टेन टाइम सीजन्स वेरी इन रीजन अबाउ एंड बिलो द क्वार्टर ऑफ द अर्थ। अब दिया है आपको डे एंड नाइट किस तरीके से होती है, तो क्या है, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स द सनलाइट एंड हैज़ डे, जो पार्ट पृथ्वी का सनलाइट को फेस कर रहा होता है वहाँ पर दिन होता है। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट एंड इज इन डार्कनेस, सो इट हैज़ नाइट। एज द अर्थ rotates, different places move near to or away from the sunlight, this causes day and night, उसके वजह से डे और नाइट होती है। The sun appears to rise in the east and set in the west because the earth rotates from west to east on its axis। क्यों हमें दिखता है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज हो रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है नेक्स्ट, सीजन्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। As a result, at a certain time of the year, the northern hemisphere is bent towards the sun, while the southern hemisphere is always from it. At some other times, the southern hemisphere is bent towards the sun, while the northern hemisphere is towards always from it. क्या बोला है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या है, वो पूरी गोल नहीं है, वो एक जगह से थोड़ी सी पिचकी है और एक साइड में झुकी हुई रहती है। ठीक है, तो वो जब वो सिर्फ रोटेट कर रही होती है, रोटेशन कर रही होती है और रिवॉल्यूशन कर रही होती है, खुद भी घूम रही होती है और सन के आसपास भी घूम रही होती है, उसके वजह से क्या होता है, सीजन बदलता है। विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जब नॉर्थ में वो उसके साइड होती है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, और समर इन द साउथर्न साइड, समर जो है वो साउथ के साइड में होता है, तो
समर होता है हेमिस्फीयर के साइड। ऑटम होता है जब नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है सन के साइड और नॉर्थ के साइड के बीच में, तब, ठीक है। और समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, विंटर इन द साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से ये रोटेट करते रहते हैं, तो इस तरीके से सीजन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। द हेमिस्फीयर दैट इज टाइटल टूवर्ड द सन gets the direct sun rays, so it is warm, it has longer day and shorter night, it's a summer। जब वो समर सन को फेस कर रही होती है और तब क्या होता है कि बहुत ही गर्म दिन होते हैं, दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है और वो समर सीजन होता है। एट द सेम टाइम द अदर हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर में सन की तरफ फेस नहीं होता है, वो कैसा होता है, स्लैंटिंग सन रेज, उसमें सन रेज बहुत कम आती हैं और वहाँ पर क्या होता है, शॉर्टर डेज होते हैं और लॉन्गर नाइट होती है और वो विंटर का सीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया, ब्राज़ील हैज़ विंटर। जब इंडिया में समर होता है तो ब्राज़ील में विंटर होता है। रीजन एट और नियर द क्वार्टर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द सनलाइट ऑल अराउंड द ईयर, सो इट इज़ लाइक समर, 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट थ्रू आउट द ईयर। तो वहाँ पर हमेशा समर ही रहता है। ऑटम्स कम्स बिटवीन समर एंड विंटर। ऑटम जो है वो समर और विंटर के बीच में आता है, वाइल स्प्रिंग कम बिटवीन विंटर एंड समर। और जो स्प्रिंग है वो विंटर और समर के बीच में आती है। ऑटम एंड स्प्रिंग आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना वो ज़्यादा ठंडे होते हैं ना वो ज़्यादा गर्म होते हैं। थस रिवोल्यूशन एंड टिल्टिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन द सीजन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। और इसी वजह से, उसके रिवोल्यूशन के वजह से सीजन्स जो हैं वो हमारे अर्थ पर आते रहते हैं। Thank you.